अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 ए क्यू बी वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज उसका नाम है कॉनिक सेशन। और हम पहले कॉनिक्स के बारे में समझेंगे कि कॉनिक्स क्या होता है 2 डायमेंशन में। और फिर मैं पैराबोला की डेरिवेशन तक इस वीडियो में जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके। अब ये कॉनिक सेक्शन एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दरअसल आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये पी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। ये सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अब ये पी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, कुछ भी हो सकते हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि अगर हम किसी फिक्स पॉइंट, जिसको यहाँ पर एस नाम दिया गया है, जिसको हम फोकस कहते हैं, फोकस से इसका डिस्टेंस लें और फिर हम इस पॉइंट का एक फिक्स लाइन होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिस, से डिस्टेंस लें। और अगर हम इस डिस्टेंस का रेशो लें, मींस फोकस से पी पॉइंट का डिस्टेंस लें और पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले एक लाइन डायरेक्ट्रिस का, जिसको मैं कहता हूं चलें पी एल का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये किसी एक ई नंबर के बराबर होता है जिसको हम कहते हैं इंसेंट्रिसिटी। इस नंबर को हम इंसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो ये आपके पास जनरल कॉनिक की डेफिनेशन है। यानी कॉनिक सेशंस आपके पास ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं पी, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स पी होते हैं जिनका मैं अगर डिस्टेंस लूं किसी एक फिक्स पॉइंट से, एस का पी से डिस्टेंस लूं और फिर पी का एल से डिस्टेंस लूं और इन दोनों का रेशो लूं, तो ये एक कांस्टेंट नंबर के बराबर आता है। ये ई एक कांस्टेंट नंबर ई के बराबर आता है जिसे हम इंसेंट्रिसिटी कहते हैं। अगर ये ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो जो कॉनिक शेप बनती है उसको हम हाइपरबोला कहते हैं। अगर ई की वैल्यू 1 हो तो जो कॉनिक शेप बनती है उसको हम पैराबोला कहते हैं। अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 हो, और मैं इसको कहूं क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशो है तो मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, 0 से 1 के दरमियान, 0 से 1 के दरमियान, इट्स ऑब्वियस क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशो ये कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो अगर ये 0 से 1 के दरमियान हो तो फिर ये इलिप्स होता है। और बच्चों, इलिप्स की एक स्पेशल टाइप है सर्किल। अगर ये ई आपके पास 0 के नियर नियर हो, जैसे इसने मैंने इधर इक्वल टू 0 लिखा है, अगर ये 0 के नियर नियर हो, इक्वल टू 0 तो आपके पास पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि दो डिस्टेंस का रेशो है। बट 0 के इतने करीब हो कि मैं उसको 0 ही मान रहा हूं, तो इसी इलिप्स को हम सर्किल कहते हैं फिर। यानी ये यही इलिप्स आपके पास सर्किल में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेफिनेशन जैसे मैंने बताई, एक आपके पास फिक्स पॉइंट होता है फोकस, और ये सेट ऑफ पॉइंट जैसे पैराबोला की कंडीशन भी है, सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये सारे के सारे सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं पैराबोला की कंडीशन। अगर मैं पैराबोला की कंडीशन कहूं, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स जिनकी खासियत क्या होती है, किसी एस पॉइंट से डिस्टेंस लूं और फिर लाइन से डिस्टेंस लूं, इन ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब यही बात मानते हैं। तो पैराबोला की कंडीशन में वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इक्वल। यानी जो मेरी पहली कंडीशन आपके पास है पैराबोला की कंडीशन में, वो 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसकी जनरल डेफिनेशन बनाना चाहूं तो मैं इसकी जनरल डेफिनेशन कॉनिक्स की बना सकता हूं। इफ अ फोकस, ये फोकस का अगर मैं ये इसको मैं कह दूं कोई अल्फा कॉमा बीटा कह दूं, कोई एक नाम दे दूं इसके कोऑर्डिनेट्स को, एंड द डायरेक्ट्रिस, डायरेक्ट्रिस की लाइन की इक्वेशन में कह दूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कह दूं, और ई आपके पास इंसेंट्रिसिटी है। तो अगर मुझे डिस्टेंस लेना है एस से पी का, एस से पी का डिस्टेंस, और फिर पी से एल का, पी से एल का डिस्टेंस, तो ये किसी ई के बराबर होगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है, अगर मैं इसको कोई एक्स वाई
पॉइंट्स के दूं, पी कोई भी एक्स वाई पॉइंट्स, और ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, अल्फा को अल्फा बीटा नाम दिया है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक्स माइनस अल्फा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। और दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में हमने देखा था, अगर एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस है तो उसका फार्मूला होता है आपके पास ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एक पॉइंट का अगर लाइन से डिस्टेंस का हो तो ये फार्मूला होगा। इस वक्त पॉइंट मेरे पास एक्स कॉमा वाई है, तो मैं एक्स वन वाई वन की जगह एक्स वाई ही लिखूंगा। तो मैं कहूंगा ये आपके पास हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, ये ई के बराबर आ रहा है। अब मैं अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, या पहले चलें मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ये इस पूरी जो नीचे टर्म है इसको ई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां बचेगा एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं, तो फाइनली मेरे पास ये कंडीशन आ जाती है जो मेरी जनरल कॉनिक्स की डेफिनेशन इक्वेशन हो गई है। कोई भी कॉनिक होगा इस बात को एग्री करेगा। सिर्फ ई की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन वन पुट करेंगे तो वो कॉनिक हाइपरबोला हो जाएगा। अगर ई की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वो कॉनिक क्वेश्चन, ये जनरल कॉनिक ऑफ इक्वेशन आपके पास पैराबोला में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ई इज इक्वल टू वन करेंगे तो इलिप्स, और ई इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो फिर ये आपके पास सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। ई की वैल्यू जीरो के नियर नियर पुट करेंगे तो वो सर्किल में कन्वर्ट होता है। जीरो पुट करना पॉसिबल नहीं है आपके पास, मतलब ये एक सेंस डेवलप नहीं करता कि अगर दो डिस्टेंस का रेशो लो तो वो जीरो आ जाए। हाँ, वो इतना नियर जीरो होता है क्योंकि उसको जीरो मान रहे होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पहली कंडीशन, मैंने आपको जनरल कॉनिक्स की डेफिनेशन बता दी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब जो कॉनिक्स की जनरल इक्वेशन होती है जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो आपके पास पीछे इक्वेशन है जो हमने देखी है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंपल नंबर्स में ले जाएंगे, कुछ वेरिएशन करके नंबर्स में ले जाएंगे, तो ये इस किस्म की हो जाएगी। आपके पास क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर आएगा, फिर बी एक्स वाई आएगा, सी वाई स्क्वायर आएगा, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। अब ये जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर इस कुछ शक्ल, इस किसी की शक्ल में आपके पास कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन हमेशा आएगी। अब इसमें कब आपके पास ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, कब पैराबोला को, कब हाइपरबोला को, और कब इलिप्स को, और कब सर्किल को, तो इसमें बहुत सिंपल कंडीशन है। पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए, ए और सी में कोई एक जीरो होना चाहिए पर दोनों नहीं। अगर ए जीरो होगा देन पैराबोला इज हॉरिजॉन्टल। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये आपके पास अभी आगे हम डेरिवेशन में देखेंगे भी। अगर सी जीरो होगा तो पैराबोला आपके पास वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है इस किस्म का पैराबोला होगा आपके पास। अगर सी जीरो होगा तो वर्टिकल मतलब इस किस्म का पैराबोला होगा आपके पास, इस किस्म का पैराबोला होगा। अच्छा, अगर ए और सी आपके पास बराबर हो तो फिर ये सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। ये एक्स वाई आपके पास जो होते हैं ये भी जीरो होना चाहिए आपके पास इस कंडीशन में। एक्स वाई अगर जीरो ना भी हो तब भी सर्किल ही रिप्रेजेंट करेगा ऑफ कोर्स। ओके, इलिप्स के लिए ए एंड सी हैव द सेम साइन, इनके सेम साइन होने चाहिए। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस का होना चाहिए, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस का।
और हाइपरबोला के ए और सी के डिफरेंट साइन होने चाहिए। तो ये वो कंडीशन है जिसके जरिए आप बहुत सारे एमसीक्यूज के आंसर दे सकेंगे कि जनरल कॉनिक इक्वेशन कब पैराबोला, सर्किल, एलिप्स और हाइपरबोला में आपके पास रिप्रेजेंट होती है। ओके, चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अब हमारा पैराबोला स्टार्ट हो गया। हम पैराबोला की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पैराबोला क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है डेफिनेशन, कॉनिक सेक्शन में आपको ऑलरेडी पता है, वही इसकी भी डेफिनेशन है। यानी आपके पास एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको मैंने अभी नाम दिया है एफ फोकस, और ये पैराबोला के पॉइंट्स है इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। अगर मैं फोकस का किसी भी एक पॉइंट से, जो मैंने अभी ये पॉइंट लिया है, इससे डिस्टेंस लूं और फिर इसका डिस्टेंस लाइन से डिस्टेंस लूं, तो फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए। और ये ई इस वक्त क्या होगा मेरे पास, ये इंसेंट्रिसिटी होगा और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर ये रिप्रेजेंट किया है डिस्टेंस मेरा एफ से पी, और डिस्टेंस पी से डी, ये पी से डी डिस्टेंस है, परमानेंट डिस्टेंस पी से डी, ये मेरे पास ई के बराबर होता है जनरल कॉनिक्स पे। पर यहां मुझे इन कंडीशन ऑफ पैराबोला ये मेरे पास 1 के बराबर होगा। और ये दो डिस्टेंसेस, ये जस्ट लिखने का तरीका है। एफ डी लिखा है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख सकते हो। एफ से पी का डिस्टेंस, मैं इसको कन्वर्ट भी करके दिखाता हूं आपको, यानी आप कंफ्यूज मत हो, ये जस्ट नोटेशन है। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ से पी का डिस्टेंस बराबर होगा पी से, अगर मैं इस पॉइंट को डी नाम दे रहा हूं, पी से डी के डिस्टेंस के बराबर होगा। और ये डेफिनेशन है आपके पास किसकी, पैराबोला की। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है फोकस, इसको हम लाइन ऑफ साइमेट्री कहते हैं। ये आपके पास वर्टेक्स कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डेफिनेशंस भी हैं, वो मैं आपके पास वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूं। और अगर आप इसको नोटिस करें, फोकस आपके पास ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पॉइंट आपके पास होता है 1,0 से। पर खैर ये डेरिवेशंस में हम डिस्कस कर लेंगे, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अभी सिर्फ आप ये इसकी डेफिनेशन को देख लें, अगर डेफिनेशन डन हो गई तो फैंटास्टिक, हम आगे मूव करते हैं। चलें जी, नाउ अब इसकी कुछ एलिमेंट्स पे बात कर लेते हैं और उसको जरा तफसील से समझ लेते हैं। पहला एलिमेंट इसका है वर्टेक्स, ये कहलाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स आपके पास इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है। अब एक्सट्रीम पॉइंट से क्या मुराद है, एक्सट्रीम पॉइंट से ये मुराद होता है कि ये आपके पास या तो सबसे छोटा पॉइंट होता है या सबसे बड़ा। जैसे अगर ये देखें, अगर इसमें देखें, तो इस कंडीशन में ये आपके पास वर्टेक्स सबसे छोटा पॉइंट है। अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो वर्टेक्स क्या है, आपके पास सबसे बड़ा पॉइंट है। इस कंडीशन में देखेंगे तो छोटा है, क्योंकि इसके बाद इससे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं आपके पास। तो ये एक्सट्रीम होता है और उसको ये यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखें, अगर आप थोड़ा सा इसको नोटिस करें, फोकस वर्टेक्स को, वर्टेक्स के पॉइंट्स हम जानते हैं, फोकस से पैराबोला का कोई भी पॉइंट और पैराबोला का कोई भी पॉइंट से लेंथ ऑफ आपके पास डायरेक्ट्रेस, ये हमेशा सेम नंबर होता है। ये दोनों सेम डिस्टेंस सेम होते हैं। अगर ये पी होगा तो ये भी आपके पास पी होना चाहिए। एक छोटी सी आपके सर सिर्फ मैंने इंटरेक्शन डिस्कस की है। ओके, फोकस आपके पास होता है, अब फोकस इज अ फिक्स पॉइंट, ये मेरा फोकस है। फोकस मेरे पास फिक्स पॉइंट डिफाइन टू बी अ पैराबोला, यानी पैराबोला के लिए वो पॉइंट डिफाइन किया जाता है। एक फिक्स पॉइंट होता है, कोई भी एक फिक्स पॉइंट होता है। दिस पॉइंट इज नॉट लोकेट ऑन दी, ये पैराबोला के ऊपर नहीं होता, ये पैराबोला के अंदर आपके पास होता है, इनसाइड होता है आपके पास, इस तरह से। ओके, नाउ और एक और खासियत भी होती है, ये होती है एक्सिस आपके पास, जो नीचे डेफिनेशन आएगी। और ये आपके पास वर्टेक्स और फोकस दोनों के दोनों एक्सिस के ऊपर ही होते हैं। ये लाइन एक्सिस ऑफ साइमेट्री कहलाती है, यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इन दोनों पर आपके पास वर्टेक्स होते हैं, यानी दोनों ये जो पॉइंट होते हैं एक्सिस के पॉइंट होते हैं आपके पास। ओके, नाउ फोकल कोट, ऐसी कोट जो फोकस से आपके पास, अ फोकल कोट इज द लेंथ बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस। वर्टेक्स, द फोकल लेंथ is the length between the vertex and focus. Okay, vertex
और फोकस के दरमियान, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये हमारी फोकल लेंथ होती है। वर्टेक्स और फोकस के दरमियान इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। लेटस रेक्टम इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द फोकस एंड इट्स 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। भाई ये लेटस रेक्टम है आपके पास, ये लेंथ, दिस इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? ये एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से गुजरती है और पैराबोला के 2 पॉइंट्स आपके पास रखती है, 2 पॉइंट्स आपके पास रखती है, और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। और जो इसने एक और खास बात बताई है, joining the vertex and focal focus, and it's 4 times the length of a focal length। यानी ये लेटस रेक्टम जो होता है, जिसको मैं यहां पर लेटस रेक्टम, ये कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड इस वक्त पी है, तो चलो मैं इसे पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। 4 टाइम्स पी के बराबर होता है। ये मैं वेरीफाई भी करूंगा, प्रूफ भी करूंगा आपके लिए, डोंट वरी ऐसा क्यों होता है। पर ये फिलहाल जस्ट इसने यहां पर इसकी डेफिनेशन दी है। ओके, डायरेक्ट्रेस, द डायरेक्ट्रेस इज अ स्ट्रेट लाइन इन फ्रंट ऑफ अ पैराबोला। भाई डायरेक्ट्रेस एक फिक्स्ड लाइन होती है पैराबोला में। वी यूज डी टू रिप्रेजेंट द डायरेक्ट्रेस। हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन को। आप डिफरेंट, ये एक सिंपल सी बात है, ये एक फिक्स्ड लाइन होती है जो हम सेट करते हैं पैराबोला के लिए, पैराबोला के लिए या हाइपरबोला के लिए, सब में डायरेक्टर्स आपके पास होते हैं, सबके लिए फिक्स करते हैं। जैसे हम यहाँ पर फोकस फिक्स करते हैं, वैसे ही डायरेक्टर्स एक लाइन को फिक्स करते हैं। इट नॉट नेसेसरी आपके पास ये लाइन वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, ये लाइन कैसी भी हो सकती है आपके पास। ठीक है, we use D to represent a directress. The distance between the directress and the vertex is same as the distance between the focus। यानी ये कह रहा है कि ये दो डिस्टेंस भी आपस में बराबर, क्योंकि डेफिनेशन है पैराबोला की ना, भाई फोकस से कोई भी पैराबोला का पॉइंट और कोई से पैराबोला का पॉइंट का डायरेक्ट से ये डिस्टेंस बराबर होता है। अभी हमने पीछे वेरीफाई भी किया है। अच्छा जी, नाउ फाइनली एक्सिस। द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ डायरेक्ट्रेस। यानी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है, जैसे मैंने आपसे कहा, परपेंडिकुलर टू अ डायरेक्ट्रेस होती है, यहाँ पर 90 का, और ये पास करती है आपके पास वर्टेक्स से और फोकस से। और ये लाइन ऑफ साइमेट्री भी होती है, यानी पैराबोला एग्जैक्टली हाफ पैराबोला ऊपर होता है और हाफ आपके पास नीचे होता है। तो मैंने जो एसलोस कवर किया, अब मैंने डिस्क्राइब किया पैराबोला क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये मैंने सारी की सारी बातें आज आपके साथ इसमें डिस्कस कर ली। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। ओके, चलें जी, थोड़ा सा आगे मूव कर जाते हैं। ओके, जनरल इक्वेशन मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी आपके पास प्रूव कर दी है। एस्लोस क्या कहते हैं कि मुझे जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैंने पहली पहली स्लाइड में जनरल फॉर्म आपके पास रिप्रेजेंट की थी, जिस जो आपने ऑलरेडी देख भी ली थी। अगर इस फॉर्म में अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं, तो वो आपके पास होगा जैसे ये h, और x की फॉर्म में तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन है। अच्छा, लाइन एल एक्स दी हुई है, तो चलो इसको मैं उस शक्ल में लिख लेता हूं, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। तो ये जनरल फॉर्म है, मैंने पहली स्लाइड में आपको इसको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर दिया है। अब ये आपके पास, ये जनरल आपके पास रिप्रेजेंट करता है कॉनिक्स को। अगर आप इसमें ई की जगह 1 पुट कर देंगे, तो अब ये पैराबोला की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। यानी ई की वैल्यू 1, तो फिर ये आपके पास एग्जैक्टली पैराबोला की, 1 को लिखने की आपकी मर्जी होती है, तो ये फिर आपके पास पैराबोला की डिस्कशन कर लेता है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब हम हमने जनरल फॉर्म को ड्राइव कर लिया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ड्राइव करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलें जी, इस पे वर्किंग कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी, अब मैं एक पैराबोला ऑफ कोर्स यहाँ पर
प्लॉट करूंगा एक पैराबोला जिसमें मैं वर्टेक्स लूंगा ओरिजिन पे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वन व्हेन एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। यानी देखें मैं क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सिस को इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री ले रहा हूं और इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, और वर्टेक्स को ओरिजिन पे ले रहा हूं। और मैं पहला पहला कह रहा हूं पैराबोला। अब ये एक्सिस आपके पास जो है ये, तो आपको पता है एक्सिस पे ही हमारे पास फोकस होता है। चले फर्ज कर लेते हैं ये मैंने फोकस लिया, ये इसको मैंने पॉइंट लिया ए कॉमा जीरो। अच्छा ये मैं ये 1 2 3 4 ये यूज नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने इसको ए कॉमा जीरो लिया, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम ए कॉमा जीरो ले सकते हैं। अच्छा अब मुझे एक डेफिनेशन तो पता है ना पैराबोला की। पैराबोला की डेफिनेशन है, जो मेरी डायरेक्ट्रेस होगी, जो मेरी डायरेक्ट्रेस होगी, अब ये जो मेरा पैराबोला है ना, ये मेरा पैराबोला ऐसे है, लाइक दिस। क्योंकि फोकस आपके पास है, ये मेरा पैराबोला ऐसे है, लाइक दिस। तो डायरेक्ट्रेस मुझे इतना पता है, अगर मैंने ये 2 यूनिट छोड़े हैं तो मुझे अगेन 2 यूनिट छोड़ने होंगे। और मेरी डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन कहां पर होगी, मेरी डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन ये होगी। ये मैंने बिल्कुल वर्टिकल लिया है। मैं एनालाइज कर रहा हूं और डेरिवेशन कर रहा हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात होगी तो ये ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट्रेस की जो जो लाइन है या तो ये वर्टिकल होगी या ये हॉरिजॉन्टल होगी। इसी वजह से इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं, जनरल नहीं कहते। जनरल में वो कैसी भी हो सकती है जैसे मैंने पीछे किया था, मगर जब ये आपके पास डिस्कस हो रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। अच्छा जी, अब मुझे ये भी पता है दोस्तों कि अगर ये ए कोमा जीरो, तो ये लेंथ बराबर होती है, ये लेंथ भी बराबर होती है। तो मैं इस पॉइंट को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं, और ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा, ये एग्जैक्टली नेगेटिव साइड पे, तो माइनस ए कोमा जीरो होगा। ओके, अब डेफिनेशन क्या कहती है कि मैं, डेफिनेशन कहती है कि अगर मैं ये डिस्टेंस लूं या ये डिस्टेंस लूं, ये दो डिस्टेंस आपस में क्या आने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं इनको नाम दे देता हूं, ये पी जनरल फॉर्म है, ये मेरा पी एक्स कॉमा वाई है, और मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं डी, कह देता हूं डी। और इंटरेस्टिंग चीज, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो डी का मुझे एक पॉइंट तो यहां पर इजीली मिल रहा है। इसके हर एक्स की वैल्यू माइनस ए होगी, मुझे वाई की वैल्यू तो नहीं पता, वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता, यानी y की वैल्यू मुझे नहीं पता। अ, पर मुझे ये पता है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका हर x कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा, यानी इसका हर x कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर पेयर का माइनस ए होगा, क्योंकि ये आपके पास लाइन है। और आप जानते हैं, अब आई होप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम देख के आए हैं इस लाइन की खासियत क्या होती है। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की सबकी खासियत क्या है कि इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है। अगर ये 2 कॉमा 0 है तो ये भी 2 कॉमा 1 हो सकता है, ये 2 कॉमा 2 हो सकता है, पर एक्स की वैल्यू सेम होगी। तो इसी वजह से मैंने, अगर वो नीचे -a, 0 लिया है दोस्तों, तो मैंने इस पॉइंट को भी नाम दिया है -a। और ये मुझे y नहीं पता तो मैंने उसको y ही कह दिया। और y ही क्यों कहा है, ये देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो इस पॉइंट का ये y होना चाहिए। आप देखें मैंने एक्स कोमा वाई पॉइंट लिया है, तो इसमें अगर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये यहां पर जो पॉइंट होगा ये वाई होगा, क्योंकि मैंने इसको वाई से रिप्रेजेंट किया है। अब डेफिनेशन, अच्छा मैं इसको फोकस को एफ कह देता हूं यहां पर। अब डेफिनेशन है कि फोकस का पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होगा पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से, जो पी डी यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बेसिक सा डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेता हूं, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर रेडिकल, और
पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, या ये डिस्टेंस ले लो क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट्स तो दे ही दिए, तो मैं ये डिस्टेंस भी ले सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं एक्स एक्स माइनस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई होल स्क्वायर। अच्छा जी, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर को भी ऐसे ही रखा। वाई, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा ओनली। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, और ये जीरो हो जाएगा, इसको तो हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। इसको मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा। वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। बहुत बेसिक सी नाइन की मैथमेटिक्स में आपके पास फार्मूला था कि अगर आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर हो माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है 4 AB के। तो मैं यहाँ यही लगा रहा हूं, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 4 ए, आपके पास एक्स ए एक्स, या चलो ए एक्स के। और ये आपकी पहली पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव हो गई, जिसमें आपके पास वर्टेक्स ए कॉमा जीरो है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, ये आपके पास x इज इक्वल टू माइनस ए है, या x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। आई होप वर्टिकल लाइन की इक्वेशंस पता है आपको कैसे लेते हैं। खाली x कोऑर्डिनेट बराबर कर देते हैं। अगर आपको x कोऑर्डिनेट पता हो उस लाइन का, x इज इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। एक्सिस हमारे पास x एक्सिस है जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास जो है डेवलप हो गई आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। अच्छा, इसकी एक और कंडीशन भी तो हो सकती है, जरा देखें। मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, एक और कंडीशन भी आपको शो करता हूं। यही एक्सिस आपके पास हो, देखें वर्किंग किस तरह से करता हूं, नोट कीजिएगा। यानी अगर ये आपके पास हो और अब की बार मैं फोकस यहां ले लूं, इस जगह पर, जो हो जाएगा -a, 0, तो ऑफ कोर्स मुझे डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, यहां लेनी पड़ेगी। और मेरा पिछली बार मेरा पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा था, अब की बार राइट साइड। पिछली बार राइट साइड पे ओपन हो रहा था, अब की बार लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा है। तो मैं यहां पर वो सारी की सारी डिस्कशंस कर सकता हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले की थी। यानी अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूं, दिस वन, और फिर इसका डिस्टेंस ले लूं, इस पॉइंट को मैं कह दूंगा P, X, Y। अब की बार ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा a, 0। तो इसका मतलब अगर मैं ये D पॉइंट कह रहा हूं, ये मेरे पास a, Y होगा, और ये मेरा F है। तो स्टिल आप देखें सिमिलर प्रोसीजर होगा, सिर्फ मेरे पास क्या होगा, x यहां पर जो मेरे पास माइनस था वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या कहूंगा, x माइनस फार्मूले को, और माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। और ये वही y का जो डिस्टेंस आएगा, y माइनस वाई जीरो हो जाएगा। मगर अब की बार जो यहां पर आएगा डिस्टेंस, ये y-0 होल स्क्वायर, मगर अब की बार जो यहाँ पर डिस्टेंस आएगा वो होगा x-a, यानी इसको मैं -a कह दूंगा, और y-y वही होगा। और जो छोटी सी चेंज आ रही है ये माइनस होगा, जो बिल्कुल छोटी सी चेंज आ रही है यहाँ प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस। और अगर यहाँ से एक छोटी सी चेंज आ रही है तो देखें, इस इक्वेशन को मैं ड्राइव आपके सामने कर लेता हूं। अब की बार मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस आ रहा है आपके पास, और ये प्लस, अब की बार इसको इधर ले आऊंगा। या चलें,
वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा ताकि मैं फार्मूला डेवलप कर सकूं जो मैंने पिछली बार किया था। एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, और ये फिर आपके पास माइनस 4, और ये किसके बराबर होता है, 4ax के। यानी जो फर्क आपके सामने आया है वो फर्क नेगेटिव साइन का है। हाँ, अब की बार डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए या x माइनस ए इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स आपके पास 0,0 ही है, फोकस आपके पास -a,0 है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -a, x -a = 0 है। तो देखें ये कंडीशन आपके पास इसकी बनेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई होगी, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं जो नेक्स्ट डेरिवेशन आपके पास है जो मैंने अब अलोंग सिर्फ और सिर्फ मैं कंडीशन आपके साथ बना लूंगा। अब मैं मेरा जो एक्सिस है दिस वन, और ये मैं अधूरी आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप कंप्लीट करें। ये मैंने अब की बार जो एक्सिस ऑफ साइमेट्री लिया अलोंग वाई एक्सिस ली है, और जो मैंने शेप ली है वो शेप आपके पास ये रही। पेन को डार्क ले लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो सके। यस, ये शेप है, और फोकस अगर मैंने ये लिया है ऊपर a,0, तो आप जानते हैं एग्जैक्टली exactly क्या होगा, -a,0। सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल यहां पर क्या होगा, 0,a, क्योंकि वाई एक्सिस पे है भाई। डिफरेंस तो हमें सीखना होगा ना। और ये क्या होगा आपके पास, 0,-a। अब हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी लाइक दिस। ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। और अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं यहां पर लाइक दिस, लाइक दिस, तो डेफिनेशन क्या आती है, होती है फोकस का इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस आपके पास बराबर होगा। ऑफ कोर्स ये आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, छोटा बड़ा, पर मैंने फिगर एक्यूरेट नहीं बनाई है। आप इसको कंसिडर करेंगे ये आपके पास बराबर है। ये फोकस है, ये मैंने पॉइंट ले लिया पी ऑफ एक्स वाई। और अगर यहां देखें तो यहां पर आपके पास जो ये डी पॉइंट होगा वो होगा, इसकी y की वैल्यू सेम होती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये इसकी x की वैल्यू तो x रहेगी क्योंकि ये x प्लॉट हुआ हुआ देखें ऊपर। y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -a। और मैं सिर्फ यहां तक लिखूंगा दोस्तों, p से a का डिस्टेंस आपने बराबर करना है P से D के डिस्टेंस के। और जो आपकी इक्वेशन बनेगी, अब ये आपके पास ऊपर वाला ये इक्वेशन बनेगी आपके पास x² = 4ay के, और 4ay के। और यही अगर आप नीचे इसको नीचे कन्वर्ट करेंगे यानी डायरेक्टर्स को ऊपर नीचे, तो वही क्वेश्चन बनेगी x² = -4ay। और मैं उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन आप खुद से कर लेंगे और मुझे दिखा भी देंगे कमेंट्स में। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मोस्ट वेलकम, आप इससे मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहीं तक रख लेते हैं दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।